धर्म स्नेही बंधु, चलते हैं प्रभु भक्ति की ओर, गुरु भक्ति की ओर। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाने चाहिए और गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं और गुरु बोलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद। हे गुरुदेव, अगर आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता मार्ग कोई दिखाता है तो वो गुरुदेव आप हैं। जिसे एक बालक को माँ भगवान का रूप होती है और जब वह बालक बड़ा हो जाता है तो गुरु भगवान का रूप होते हैं और वही ही आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग दिखलाते हैं, वही भक्त से भगवान बनाते हैं और वे ही कंकड़ से शंकर बनाते हैं, वे ही जीरो से हीरो बनाते हैं। कर्म का उदय सबके जीवन में आता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में कर्म का उदय नहीं आता। कर्म का उदय सबके जीवन में आता है और आप तो शुरू से एंड तक सुन रहे हैं। वो कर्म का उदय एक पल के लिए जब सीता हरण हुआ तो उस पल श्री रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कितने आकुल व्याकुल थे। पेड़ पौधों से पूछ रहे, पशु पक्षी से पूछ रहे, मेरी सीता को किसी ने देखा, मेरी सीता को किसी ने देखा। और दूसरे ही पल कर्म का उदय आता है तो कहते हैं सारथी जाओ और ऐसे भयानक जंगल में छोड़ करके आना जहाँ कोई पशु पक्षी भी दिखाई ना दे। एक पल आकुल व्याकुल और दूसरे पल त्याग पथ, कर्म का उदय। एक कर्मों की विचित्र लीला। और हमसे कोई जरा सा कुछ कह देता है तो हम कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। वो सती सीता को घर से देश निकाला दे दिया, 14 वर्ष का वनवास, लेकिन कोई भी आगरे का वकील नहीं पहुंचा वहां जो न्याय करा देता है। यहाँ तो अगर घर में कुछ घटना घटी और पता चलता है कि पियर से गाड़ी भर के आ जाती है, वहां सती सीता पे संकट, वनवास और राजा जनक को कुछ भी पता नहीं। कर्म का आप जब जब स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा कि कर्म का उदय जीवन में कैसा आता है। हर जीव का कर्म उदय आता है। आप किसी भी शास्त्र जी को उठा के देख लीजिए। पार्श्वनाथ भगवान जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा लेते ही मना पर्याय ज्ञान हो गया, उसके बाद भी कमठ नहीं छोड़ रहे, ओले पत्थर बरसा रहे। अब बताइए कि संकट हम पे ज्यादा पड़ रहा है या उन पे ज्यादा पड़ रहा है? और हम अपने शब्दों को लेकर के गठान बांध लेते हैं। जो गुरुदेव 2 महीने से श्री पुरुषोत्तम राम चरित्र सुना रहे हैं आपको,
श्री राम कथा सुना रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि गुरुदेव ने क्या क्या सुनाया आपको, तो आप कहेंगे माता जी पता नहीं, पर कथा तो बहुत अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, पर महाराज जी जाने। ऐसा ही है ना? क्या मुझे आप पूरी कहानी बता देंगे? मैं सुनने आई हूं, मैं भी कथा सुनने आई, लेकिन आपसे पूछा जाए कि गुरुदेव 2 महीने से क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं। आप क्या बता सकते हैं वो मैं बता दूं क्या? बता दें क्या? आप क्या बता सकते हैं? आपकी जिस दिन शादी हुई थी, आपकी सासू माँ ने दरवाजे पे क्या बोला था, वो आज भी याद है। आपकी जिठानी ने 4 दिन बाद क्या टॉन्टिंग की थी, क्या शब्द बोले थे, वो आज भी 20 साल तक आप ढो कर के चल रहे हो, पर गुरु वचनों को आप दिल में नहीं उतार रहे हो। सोचो, विचार करो। मैं प्रवचन करने नहीं आई, मैं तो स्वयं सुनने आई हूं गुरुदेव। बड़ा दर्द होता है, बड़ी वेदना होती है, पीड़ा होती है कि ये छोटा सा जीवन मिला है, अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते। आपको नहीं होता दर्द? हमें तो दर्द होता है। हमें दर्द होता है, इसलिए हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता है। आप कुछ भी कह के देख लीजिए, आप आजमा के देख लीजिए। आप अच्छा कहेंगे तो भी स्वीकार है, और आप शब्द कहेंगे तो भी स्वीकार है, क्योंकि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन छोटा सा है, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अब तो गुरु वचनों पर ध्यान देना है। आपके शब्द जीवन में लग गए हमारे, आपके शब्द अगर हमारे जीवन में लग गए तो संसार बढ़ जाएगा, और गुरुदेव के शब्द हमारे जीवन में लग गए तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। हमें सासू माँ बड़ी अच्छी लगती है, सासू माँ के शब्द चुभते हैं, देरानी जेठानी के शब्द चुभते हैं। कभी गुरु के शब्द नहीं चुभे तुमको? कभी माता जी के शब्द नहीं चुभे? 2 महीने हो गए बोलते बोलते। हम चाहते हैं कि तुम लोगों को चुभे हमारे शब्द, और तुम्हारे ये भेष चेंज हो जाए, पीची का मंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए, ऐसे शब्द चुभना चाहिए। नहीं लगते तुमको? कभी कभी लगता है, बोल दूं क्या? अपने मन की कह दें क्या? कभी कभी लगता है कि चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े हैं हम, जितना भी पानी डालोगे नीचे। सोचो, रुकने लगा पानी तो जब रुकेगा जब मुनिराज जैसे बन जाओगे और दिगंबर बन जाओगे, तब पानी रुकने का काम सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव भी गुरुदेव के शरण में जाते थे, गुरुदेव भी अपने गुरु चरणों में जाते थे। जब तक बात नहीं लगी तो दिगंबर तो धारण नहीं किया, और जैसे ही उनके शब्दों की चोट लगी तो दिगंबर तो धारण कर लिया। प्रवचन जीवन में उतार लिए। प्रवचन सुनना तो जब सार्थक होता है जब जीवन में उतर जाए, तो सार्थक है। देखते हैं। अरे मैं मानती हूं कि आपका सेनन कमजोर है, कमजोर तो नहीं है। अरे हम पीची कमंडल नहीं ले सकते, अगर हम दिगंबर वेश धारण नहीं कर सकते, अगर हम आर्य का वेश धारण नहीं कर सकते, तो क्या हम बाजार की चीजों का त्याग भी नहीं कर सकते? क्या हम शुद्ध भोजन भी नहीं कर सकते?
क्या हम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन भी नहीं कर सकते? क्या हम स्वाध्याय का नियम भी नहीं ले सकते? क्या हम अभिषेक शांति धारा करने का नियम भी नहीं ले सकते? प्रवचन जीवन में उतर जाएंगे तो आपका जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जिस दिन आपके जीवन में गुरुदेव की वह पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की राम कथा आपके जीवन में उतर जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर से क्रोध विदा ले जाएगा। समझ लेना, आज हमने प्रवचन सुन लिया। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। गुरुदेव से पूछो, हे पूज्य गुरुदेव, आपके जीवन में ऐसा कौन सा शब्द लग गया गुरु का जो आपने परिवार का ही त्याग कर दिया? ऐसा कौन सा शब्द लग गया जो आपने सारे सुखों को ही त्याग दिया? बस गुरुदेव में, हम में और आप में इतना अंतर है, आपको सांसारिक वस्तु में सुख दिखाई देता है और हमें साधना में सुख दिखाई देता है। इतना ही तो अंतर है। अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास के साथ आपने श्री रामचरित्र कथा सुन ली तो सच मान लेना, आपके जीवन में अतिशय होना प्रकट शुरू हो। और वो क्या अतिशय होगा? तुम्हारी कसाई मंद पड़ जाए। फिर कोई घर में कैसा भी शब्द बोल देगा तो आपको असर नहीं होगा, क्योंकि सती सीता का स्मरण आ जाएगा। अरे, राजमहलों की पुत्रवधू और जंगल में भ्रमण, विचार करोगे, कहाँ राजतिलक, कहाँ वनवास, पल भर में कुछ भी हो सकता है। जब पल भर में कुछ भी हो सकता है, जब राज तिलक का वनवास मिल सकता है, तो दौरानी जिठानी में भी हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है। क्या दिक्कत है? अगर ससुर जी ने किसी को कम दे दी, किसी को ज्यादा दे दी, या किसी ने ले ली, ध्यान रखना, जो भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आया हुआ भी भाग जाएगा। संतोषी महासुखी, जिसके जीवन में संतोष गुण है, संतुष्टि है, वह हमेशा खुश। सती सीता जी के जीवन में संतोष गुण था। सती मैना सुंदरी के जीवन में संतोष गुण था। सती अंजना सती के जीवन में संतोष गुण था। सास ने दोष लगाया, फिर भी सास को एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। क्षमता का जल। और हम लोग एक के बदले कितने फ्री? 2 फ्री, 2 के बदले 4 फ्री। तैयार रहता है हमारे पास तो माल मसाला, है ना? क्यों भाई? तैयार रहता है ना। सुनने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है सुनने की क्षमता? उसमें भी कारण है, क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, इसलिए सुनने की क्षमता नहीं है। पहले माताएं चक्की से आटा पीस करके
उसका भोजन बनाती थी, करती थी। और वो भोजन जब करती थी तो पूरे भोजन बनाने में स्तुति पढ़ती थी, भजन पढ़ती थी। जब तक आटा पीसती थी तो पूरी पूरी रात भजन पढ़ती थी, स्तुतियाँ पढ़ती थी, पूजन पढ़ लिया करती थी। भोजन बनाते में पूजन पढ़ लिया करती थी, स्तुति पढ़ लेती थी, तो वो भोजन पौष्टिक हो जाया करता था, ताकतवर हो जाया करता था। तो वो 100 किलो की बोरी भी उठा के पटक दिया करता था। आजकल आपके पास एक बाल्टी भी नहीं उठाई जाती है, एक बाल्टी भी नहीं उठा पाते हो आप। इस सारा खान पीन का, खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। अपने खान पीन को सुधारिए। कम से कम जितने दिन गुरुदेव छिपीटोला में विराजमान है, जितने दिन माता जी ईदगाह में विराजमान है, जितने दिन मुनिराज एमडी जैन में विराजमान है गुरुदेव, उतने दिन तो कम से कम हम शुद्ध खा ले, शुद्ध भोजन कर ले। अपने घर में नियम ले लें कि जब तक मुनिराज है, जब तक हम कुएं के पानी का भोजन बनाएंगे। अगर मुनिराज का परगान हो जाएगा तो सोने में सुहागा, नहीं तो शुद्ध खाने के लिए खुद को भोजन मिलेगा। सोचो, विचार करो। कोई भी छोटा सा नियम, सिर्फ इतना, एक बाल्टी भी नहीं उठा पाते हो आप। इस सारा खान पीन का, खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। आचार्य कुंद माँ, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी जी की माँ उनको लोरियां सुनाती थी। क्या सुनाती थी? आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी की माँ बचपन में लोरियां सुनाती थी। हे बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ऐसी लोरियां सुनाती थी। वो लोरी सुनने बालक भी, लोरी सुनने वाला बालक आचार्य कुंद स्वामी के रूप में प्रकट हुए। पहले कोई जमाना था शिष्य गुरु से डरते थे, आज वह जमाना है कि गुरु शिष्य से डरते हैं। पहले शिष्य गुरु से डरते थे। आप लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ 50+, ये सब अपने माता पिता से डरते थे। हम इस मंच पे बैठे हैं, हम अपने गुरु से डरते थे। पर आने वाली पीढ़ी गुरु शिष्य से डरते हैं, माता पिता बच्चों से डरते हैं। पहले एक की डांट लगती थी, पूरी क्रिकेट की टीम राइट हो जाती थी। होती थी या नहीं होती थी? और आज बच्चे को देख करके बोलना पड़ता है, बच्चे का मूड अच्छा है क्या, तब उससे पूछना पड़ता है। सोचो क्या होता जा रहा है। हमें गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन बदलना है। एक एक नियम भी बहुत बड़ा नियम बन जाता है। एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला, एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला तीर्थंकर महावीर भगवान बन सकते हैं, तो क्या हम बुराइयों का त्याग करने वाले क्या भगवान नहीं बन सकते? हम कितने कर्मों का बंद करते हैं। जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो हमारा संसार बढ़ता है, और जब हम अपने तरफ देखते हैं तो हमारा संसार घटता है। सोचो, विचार करो। दुनिया को पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ पाया, और अपने आप को पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।